गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीकॉम सेकेंड ईयर में लागत लेखांकन के लिए मैं चेतना सोनी एसडीएस कॉलेज जामगांव से आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट यूनिट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, आने के पूर्ण चांसेस हैं। सामग्री जो पढ़ना है उसमें सामग्री के नियंत्रण की विधियाँ, ये थियोरेटिकली भी आता है और इसमें बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। तो आज हम इसकी एक विधि और इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल देखेंगे। सामग्री के नियंत्रण की विधियाँ, आप ध्यान रखें कि आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ कॉस्ट अकाउंट। आप लागत लेखांकन पढ़ रहे हैं और इस लागत लेखांकन में आपको लागत मतलब ये किसी भी वस्तु के निर्माण में लगने वाले व्यय, और किसी वस्तु के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सामग्री। तो ये जो सामग्री होगी उसको नियंत्रण करना, किसी कारखाने में, किसी प्रोडक्शन हाउस में सामग्री एक महत्वपूर्ण मटेरियल है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे संभाल के रखना, इसको नियंत्रण करना, इस तरह से उसकी व्यवस्था करना कि लागत कम से कम आए, ये अत्यंत आवश्यक है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन है कि सामग्री के नियंत्रण की क्या विधियाँ हैं, और इसी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। मैं अभी सिर्फ एक प्रैक्टिकल के पॉइंट को लेने वाली हूँ। सामग्री के नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण विधि है मितव्ययी आदेश मात्रा या EOQ, जिसका प्रैक्टिकल आपको सेपरेटली आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, और इसके अलावा जो विधियां हैं वो मैंने लिख दिया है उसका नाम, लेकिन बारी बारी से हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मितव्ययी आदेश मात्रा है, स्तरों का निर्धारण, सामग्री के नियंत्रण अनुपात बनाना, ABC एनालिसिस है, VED एनालिसिस है, बस्ट्री नियंत्रण है, ये सारे सामग्री के नियंत्रण की विधियां हैं जो आप अगर आगे क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप उसमें कैरी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम देखेंगे मितव्ययी आदेश मात्रा या EOQ क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसका फुल फॉर्म है। EOQ का पहले तो मतलब समझ लें। मितव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ होता है कि अगर आप एक फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं या कच्चा माल आपकी फैक्ट्री में आता है, तो एक बार में हम कितना कच्चा माल खरीदें। आप स्वयं सोचिए कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट है कच्चे माल की, वो आपको इस आधार पर खरीदनी है कि जिससे आपको कम से कम अतिरिक्त खर्चा पड़े। यदि आप आवश्यकता से अधिक कच्चा माल खरीद लेंगे तो सोचिए कि क्या तकलीफ होगी। आवश्यकता से अधिक खरीद लेंगे तो आपको उस खरीदे गए कच्चे माल को वहन करना होगा और उसके वहन के व्यय झेलने होंगे समझ लीजिए, या उन वहन के व्ययों को आपको एक्स्ट्रा देना होगा। और यदि आपने कम कच्चा माल खरीदा तो आपको बार बार उस कच्चे माल को आदेशित करना होगा। तो इस प्रकार मितव्ययी आदेश मात्रा है जो ये बताती है कि हम एक बार में कितना कच्चा माल खरीदें। कच्चे माल की उपयुक्त मात्रा ही मितव्ययी आदेश मात्रा है। इसीलिए हम इसकी परिभाषा में लिखते हैं कि मितव्ययी आदेश मात्रा एक बार में खरीदे जाने वाले कच्चे माल की उपयुक्त मात्रा है, जिससे कि आपकी आदेश लागत और वहन लागत कम से कम हो। ठीक, नीचे मैंने आदेश लागत को डिफाइन कर दिया है थोड़ा सा। आदेश लागत खुद सोचिए, ऑर्डर देने की लागत। कच्चा माल मंगवाएंगे तो आपको कुछ ऑर्डर करने में खर्चे होंगे ना, मंगवाने में, उसे हम कहेंगे आदेश लागत। और वहन लागत, जब आपका कच्चा माल आपकी फैक्ट्री में आ जाएगा तो उसे संभाल के रखना, उसे स्टोर करने की जो लागत होगी वो होगी वहन लागत। आदेश लागत के लिए इंग्लिश टर्म है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वहन लागत के लिए कैरिंग कॉस्ट। तो EOQ बेसिकली क्या है? EOQ एक ऐसी कच्चे माल की मात्रा है जो ये बताएगी कि आपकी आदेश लागत और आपकी वहन लागत दोनों कम से कम हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम हो, तभी आप बेनिफिट में होंगे। तो इसे निकालने का सूत्र, इसको निकालने का सिंपल सा सूत्र है विद इन रूट। ये स्क्वायर रूट अंदर ये रूट लेवल बना हुआ है, आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर में आप रूट निकालना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर है 2AB अपॉन C। हो सकता है कि आपको इसके पहले इसके डिनोमिनेशन A, B और C की जगह कुछ और दिए हों, लेकिन 2AB अपॉन C ही इसका डिनोमिनेशन है। आप इसकी जगह में शायद दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, A का अर्थ है यहाँ पे कच्ची सामग्री का वार्षिक उपभोग, B हमें लेना है प्रति आदेश लागत, और C लेना है प्रति इकाई वहन लागत। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होती है और आपको इसे फॉर्मूले में रखना होता है, और लास्ट में इसकी वहन आपकी टोटल EOQ निकालनी होती है। वहन लागत के जैसे ही हम EOQ निकाल लेते हैं, उसके साथ ही आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ आती है, आदेशों की संख्या। आदेशों की संख्या कितनी होगी?
ठीक है ना, कि वर्ष भर में आप कितने आदेश देंगे। तो आदेशों की संख्या का सूत्र होता है ए अपॉन EOQ। जितना भी वार्षिक उपभोग साल भर में आप करेंगे और आपने एक बार में कितनी वस्तुओं को मंगाया, उससे भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा वार्षिक उपभोग। ठीक, वैसे ही आपको निकालना होगा कुल आदेश लागत। तो ऊपर अभी आपने आदेशों की संख्या निकाली, उस आदेशों की संख्या को प्रति आदेश लागत से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगी आपके पास कुल आदेश लागत। ठीक है, फिर आपको निकालनी होती है कुल वहन लागत। और वहन लागत निकालने के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा, जो भी EOQ या मितव्ययी आदेश मात्रा आपकी निकली है उसको 2 से भाग देंगे। एक्सक्यूज मी। EOQ अपॉन 2 उसको आधा करेंगे और फिर प्रति इकाई वहन लागत से गुणा करेंगे। इस प्रकार आपको कुल वहन लागत निकल जाएगी। थैंक यू। आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। धन्यवाद।